हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैट्रिक्स एक सिस्टम होता है ब्रैकेट के बीच में नंबर को अरेंज करने का, रो में और कॉलम में, जहाँ रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल। जैसे आपका पहला एग्जांपल है, कुछ नंबर लेते हैं, उसको ब्रैकेट के बीच में अरेंज करते हैं। ए बी सी डी, इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको भी रो बोलते हैं। इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें दो गो रो है और दो गो कॉलम है। यहाँ रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। इसमें जो रो कॉलम होता है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इसमें दो गो रो है तो दो लिखेंगे, गुना है, गुना का साइन, लेकिन इसको बोलते हैं बाई है। और इसमें कॉलम भी दो गो है तो फिर दो लिखेंगे, यानी यह 2x2 मैट्रिक्स है। इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर, कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ए लिख देते हैं तो यह मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। आप देख सकते हैं इसमें दो गो रो है और तीन गो कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग 2x3 मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें दो गो रो है और तीन गो कॉलम है। और इसको हम लोग किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं जो कैपिटल हुआ, तो बी मान लेते हैं, तो यह बी हो गया। एक और भी लेते हैं 1 2 3। आप देख सकते हैं कि इसमें रो तीन गो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो पहले हम लोग रो को लिखते हैं बाई। अब कॉलम इसमें एक गो है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 3x1 मैट्रिक्स। और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो यह तीन गो मैट्रिक्स है, ए नाम का, बी नाम का और सी नाम का। इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x3, इसका ऑर्डर है 3x1। मतलब इसमें दो गो रो है और दो गो कॉलम है, इसमें दो गो रो है और तीन गो कॉलम है, और इसमें तीन गो रो है और एक गो कॉलम है। देखिए, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है भी और नहीं भी है। इसमें बराबर है लेकिन इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है। जब डिटरमिनेंट पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि डिटरमिनेंट भी एक सिस्टम होता है दो वर्टिकल लाइन के बीच नंबर को अरेंज करने का, रो में और कॉलम में। जैसे कुछ नंबर लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, तो बताए थे कि इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको भी हम लोग रो बोलते हैं, और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और इसको भी हम लोग कॉलम बोलते हैं। यानी इसमें दो गो रो है और दो गो कॉलम है। इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है। नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा बात नहीं है। मैट्रिक्स में देखिए, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है भी और नहीं भी है। और डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से या डेल्टा से। तो आप खुद देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में क्या क्या डिफरेंस है। डिटरमिनेंट के दो वर्टिकल लाइन के बीच अरेंज करते हैं नंबर को, जबकि मैट्रिक्स में हम लोग बड़ी ब्रैकेट के बीच में नंबर को अरेंज करते हैं। इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है, जबकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से और डेल्टा से, जबकि इसे हम लोग ए बी सी डी कैपिटल किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका डिटरमिनेंट हो गया और ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो यही है आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब लोग मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स का टाइप्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स या वैसा मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या एक होगा। हम लोग मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम बाई एन। यह ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट है और यह एम बाई एन जो दिया हुआ है यह मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मतलब इसमें एम गो रो होगा और एन गो कॉलम होगा। हम बताए हैं कि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें एक ही रो होगा, यानी एम का वैल्यू 1 होगा। इफ m equal to 1, then A is called रो मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, A इक्वल टू ए बी और फिर है सी। आप देख सकते हैं इसमें एक रो है जबकि कॉलम तीन गो है। यह 1/3 मैट्रिक्स है।
कॉलम कितना है उससे मतलब नहीं है, रो एगो है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग दूसरा टाइप्स पे। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक ही कॉलम होता है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई m रो है और n कॉलम है। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि अगर n का मान 1 हो, इफ n इक्वल टू 1 देन a इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप यही जो मैट्रिक्स है या रो में है, इसको कॉलम में इसका एलिमेंट को लिखेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे ए बी सी, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, लेकिन कॉलम जो है इसमें एक है। तो कॉलम एक है इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई n। तो m रो है और n कॉलम है। अगर m का मान और n का मान दोनों बराबर हो जाए, रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ m इक्वल टू n, m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए m जो है कि रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है कि कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देन A इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। A इक्वल टू है A B C D। आप देख सकते हैं इसमें 2 रो है, या पहला रो है या दूसरा रो है। तो 2 रो है बाई कॉलम फिर 2 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। टाइप 4 है जिसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके ऑल एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहे हैं मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा, तो उसका शेप जो होगा वह स्क्वायर जैसा होगा, वर्ग जैसा होगा। देखिए यह जो है उसका कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका शेप जो है, उसका आकार जो है कि वर्ग जैसा होगा। देखिए इसमें 2 डायगोनल होता है। यह आपका हो गया पहला डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से जाएगा। यह जो डायगोनल हो गया यह आपका पहला डायगोनल हो गया, और यह जो डायगोनल हो गया यह आपका दूसरा डायगोनल है जो इस तरह से जाएगा। देखिए यह जो डायगोनल है इस डायगोनल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। और यह जो डायगोनल है इस डायगोनल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो हम अभी बताए हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़ करके सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए फिर से समझिए, डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़ करके सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। A इक्वल टू A 0 0 0 B 0 0 0 C। देखिए यह जो है कि प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़ करके आप देख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट का वैल्यू 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उससे पहले आप देखिए कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 3 गो है और कॉलम भी 3 गो है, और भी हो सकता है। जैसे एक B इक्वल टू मान लेते हैं A 0 0 और B। आप इसमें भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़ करके बाकी बात सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको इसके अलावा एक और तरीका से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ B है तो B को हम लोग लिख सकते हैं
डायगोनल और फिर लिखेंगे यहाँ ए और बी। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो ए बी है एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल के, और बाकी का सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। पांचवा जो टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़ करके बाकी का सारा एलिमेंट 0 हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वह आइडेंटिकल होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं डी 0 0 0 डी 0 0 0 डी। देखिए हम क्या बताए थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे तो यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़ करके और बाकी का सारा एलिमेंट 0 हो। इससे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे उसमें भी वही बात बोले थे कि प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़ करके और सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट तो 0 होगा ही, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वह आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल करने का मतलब कि तीनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होना चाहिए और यहाँ भी डी। तो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए और यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ डी का वैल्यू 0 1 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इस तीनों एलिमेंट, यहाँ तो तीनों एलिमेंट 0 होएगा ही, उसके अलावा ये सब 0 है, तो आगे भी पढ़ेंगे उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, जो अब हम लोग देखेंगे। तो यही था आपका स्केलर मैट्रिक्स। छठा को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ना कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी बात सारा एलिमेंट का तो वैल्यू 0 होता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है। इसीलिए हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। अगर I3 लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके अब बाकी बात सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है या 1 है, यूनिटी है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कहीं कहीं I2 लिखा जाता है तो I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि 2 गो रो होगा 2 गो कॉलम। लेकिन इसमें भी देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके अब बाकी बात सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए I2 और I3 नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन अगर सिर्फ I लिखा हुआ है तो उसके जगह पर यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। लेकिन I2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा, और I3 लिखा हुआ है मतलब 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 7वां, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही ये मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स मतलब इसका सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको डिनोट भी करते हैं हम लोग 0 से ही, यानी 0 इक्वल टू 0 0 0 0। यह जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। यह पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा है कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सारा एलिमेंट 0 हो, रो का भी हो, कॉलम भी कितना भी हो, उससे मतलब नहीं है। वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप 8, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होता है। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं A I J, इसका ऑर्डर है m/n। पहले ही से हम लोग जानते हैं कि m रो होता है और n कॉलम होता है, तो हम बोले हैं कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होना चाहिए। इफ n greater than m then A is called horizontal matrix। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो यह जो मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे A इक्वल टू है 2 3 5
7 9 6। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि रो 2 गो है और कॉलम 3 गो है। हम क्या कहते हैं कि कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा आना चाहिए, तो इसमें कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। टाइप 9 है जिसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, इसमें रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा होता है। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर है m/n। इफ देखिए हम कहे थे कि रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा आना चाहिए, मतलब m का वैल्यू n से बड़ा होना चाहिए, देन A इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल टू ABC है, PQR। आप देख सकते हैं इसमें रो 3 गो है जबकि कॉलम 2 गो है, तो रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा है, तो यह जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स का 10वां जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यह क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो। आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम लोग LHS में मॉड लगाते हैं तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में चेंज हो जाता है। जब उसका वैल्यू निकालेंगे, अगर वैल्यू 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 2 3 2 3। देखिए इधर हम लोग मॉड लगाते हैं, तो मॉड लगाएंगे तो जो मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा, 2 3 2 3, और डिटरमिनेंट में चेंज हो गया तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 2 में 3 से तो 6 होगा, माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, यानी वैल्यू 0 हो गया। या जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू मॉड ए का वैल्यू 0 हो गया, तो यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता तो वह जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यही था आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका मैट्रिक्स का टाइप्स खत्म हुआ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो से सीखने के लिए मिलता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।